हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की कहानी का नाम है एक चालाक राजा। एक राज्य था जहाँ पे ऐसा रूल था कि वहाँ किसी को भी राजा बना दिया जाता था, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद उस राजा को ऐसे घने जंगल में लाकर छोड़ दिया जाता था जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं रहता था। उस घने जंगल में सिर्फ जंगली जानवर रहते थे जो उस राजा को खा जाते थे। और ऐसा हर 5 साल के बाद होता था, क्योंकि हर 5 साल के बाद किसी न किसी को राजा बनाया जाता था और जो पुराना राजा होता था उसको इस घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। जो भी लोग राजा बनते थे वो राजा बनने के बाद अपनी ज़िंदगी में इतना खो जाते थे कि वो ये सब भूल जाते थे कि उनके साथ 5 साल के बाद क्या होने वाला है। और राजा बनने के बाद वो लोग बड़े ही ऐशो आराम के साथ रहते थे। और जैसे जैसे साल बीतते जाते थे उनको आखिरी में बहुत डर लगने लगता था। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उन्हें उसी घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। एक बार एक नए आदमी को राजा बनाया गया। वो आदमी बड़ा ही दिमागदार था। उसने दूसरे राजाओं की तरह अपने 5 साल ऐशो आराम में नहीं बिताए। उसने उस घने जंगल का पता लगाया। वहाँ जाकर देखा, उसे वहाँ पर बहुत सारे कंकाल दिखाई पड़े। ये सारे कंकाल उन लोगों के थे जो पहले राजा बन चुके थे। वह यह सब देखकर डर गया। उसने बाहर के कुछ मजदूरों को बुलाया और धीरे धीरे उस घने जंगल के पेड़ कटवाने लगा दिए। और उस घने जंगल में जो जंगली जानवर थे उसने उन सबको पकड़वा कर दूसरे जंगल में छोड़ने के लिए लगा दिया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने 3 साल के अंदर उस घने जंगल को एक खुले मैदान जैसा बना दिया। अब अगले 2 साल में उस राजा ने उस जगह पर गरीब लोगों को घर बना कर दिया और वहाँ पर उसने अपना खुद का एक महल बनवाया। और धीरे धीरे करके उस राजा ने अपने 5 साल में उस घने जंगल को एक राज्य बना दिया। उसने अपने 5 साल उस जंगल को विकसित करने में लगा दिया। और जब उस राजा के 5 साल कंप्लीट हुए तब उस राज्य के लोगों ने उसे उसी घने जंगल की तरफ छोड़ दिया, जो कि अब एक बहुत बड़ा राज्य बन चुका था। जब ये राजा वहाँ पर गया तो उस राजा का वहाँ पर फूलों से स्वागत किया गया और अब वो वहाँ का राजा बन गया। और अब उसने अपनी सारी ज़िंदगी आराम से वहाँ गुजारी। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, ये जो हमारे 20 से 25 की एज होती है यही वो एज होती है जिससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर आपने ये 5 साल उन पुराने राजाओं के जैसे ऐशो आराम में निकाल दिए तो आपको आगे बहुत तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि यही वो एज होती है जहाँ पर आपको सही गलत का निर्णय करना होता है और आपका एक एक फैसला डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आगे आपकी सेहत कैसी होगी। यही वो एज है जो डिसाइड करती है कि आपके साथ किस तरह के लोग रहेंगे। तो दोस्तों इस वक्त को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि इसको इन्वेस्ट कीजिए, मेहनत करिए, नई नई चीज़ें सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये कहानी शिक्षाप्रद लगी है और आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।